नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें जो टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उन सभी का हमने यहाँ पर कलेक्शन किया है। लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं उन्हीं में से हमने यहाँ पर टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे आप उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस बनाते हैं सभी वीडियोस को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं और लेटेस्ट प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उन्हीं को हम सॉल्व कराते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया इस तरीके से, नंबर दिया गया है 0.165 और 65 के ऊपर बार लगा हुआ है को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो बोला गया साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो साधारण भिन्न में आप कैसे लिखेंगे, इसमें कुछ हम बेसिक तरीके बता देते हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, अलग अलग टाइप के प्रश्न इसमें शामिल हैं और 10 के 10 जो प्रश्न इसमें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.165 यानी 65, तो 65 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब कैसे लिखेंगे, जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, तो पूरे नंबर को सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 165, दशमलव सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं लिखना है, बार किस पर लगा है किस पर नहीं लगा है। सबसे पहले क्या करना है, पूरे नंबर को एक साथ में लिख देना है। जैसे 165 यहाँ पे था, 165 हमने लिख दिया। अब जिस पर बार नहीं लगा है, दशमलव के इस साइड वाला अंक देखना है और दशमलव के से पहले अगर जो भी नंबर यहाँ पर हो, ठीक है, तो उसे हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे जिस पर बार नहीं लगा है, दशमलव के इस साइड में देखेंगे कितने अंक पर बार नहीं लगा है, तो आप बताएंगे 1 पर। तो ये एक नंबर जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 9 नीचे लिख देंगे। यानी जैसे 65 यानी 6 और 5 पर लगा है, 2 अंक पर लगा है, तो 2 बार 9 और 9 रख देंगे। और जिस अंक पर नहीं लगा है, कितने अंक पर नहीं लगा है यहाँ पर बार, तो आप बताएंगे 1 अंक पर, तो इसलिए यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 165 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 164 आएगा और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 990। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है 164/990, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है और यह भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 0.346 दिया गया है, 0.346 और यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए, इसको भी साधारण भिन्न में व्यक्त करना था। सबसे पहले पूरे नंबर को लिखेंगे तो 346 हो जाएगा। अब जिस अंक पर बार नहीं लगा है उस अंक को इसमें से माइनस करेंगे, यानी 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। 2 अंक के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है तो 2 बार यहाँ पर 9 और 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव के इस साइड में 1 अंक पर बार नहीं लगा है, तो जिस पर बार नहीं लगा है तो वो अंक कितना है, तो आप बताएंगे 1 अंक है, तो यानी 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार ना लगा हो उतना 0 यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर 1 अंक था जिस पर बार नहीं था, इसलिए 1 0 बनने बढ़ा दिया है। तो अब इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए 6 से 3 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 3, सॉरी यहाँ पर केवल 6 पर ही जो है बार था और हमने यहाँ पर दोनों पे लगा दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान करेक्शन कर लेंगे। यहाँ से केवल 6 पे था, ठीक है, तो पूरा अंक लिखेंगे और 2 अंकों के ऊपर यहाँ पर बार नहीं था, 3 और 4 यानी 34 पर बार नहीं है, तो यहाँ पर 34 को यहाँ से माइनस कर देंगे। बाकी यहाँ पर 1 अंक के ऊपर था तो इसलिए यहाँ पर एक बार ही 9 आएगा और यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, केवल यहाँ पर 6 पर ही बार था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 4 से देखिए 6 से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 4 से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 1। यहाँ पर संख्या कितनी है, 3, और नीचे यहाँ पर संख्या कितनी मिलेगी हमें, 900 मिल जाएगी। तो 312/900 ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, दशमलव से पहले भी अंक यहाँ पर रख दिया गया। संख्या
1.0123 का साधारण भिन्न क्या होगा। तो साधारण भिन्न बताना था। तो हमने अभी बताया था जो भी अंक दिया जाए, जिस पर बार लगा हो या ना लगा हो, दशमलव के इस साइड में अंक हो या दशमलव के इस साइड में हो, कोई मतलब नहीं है, सारे नंबर को एक साथ में लिख लेना है बिना दशमलव का। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 0 1 2 3 इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर जिस अंक पर बार नहीं लगा है तो उस अंक को यहाँ से घटा देना है। तो घटाएंगे कितने को, 1 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 पर बार नहीं लगा है। अब देखेंगे कितने अंक के ऊपर बार लगा है, तो आप बताएंगे 4 पर, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 बार हम 9 9 और 9 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 0 इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा नियम ध्यान देना है। नियम नहीं कह सकते हैं, आप डायरेक्टली याद रखेंगे। दशमलव से पहले अगर कोई भी अंक दिया गया है उस पर बार ना लगा हो, ठीक है, बार ना लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आपको नहीं बढ़ाना है। दशमलव से पहले कोई भी अंक होगा उस पर हमें कोई भी यहाँ पर उसकी वजह से 0 नहीं बढ़ाना है, बस इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं। बाकी आपके क्वेश्चन 5-5 सेकंड में हो जाएंगे। 1 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 101 और यहाँ पर आ जाएगा 22, यानी 10,122 और नीचे आ जाएगा 9,999। यही हमारा इसका राइट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर 10,122 और 999 ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर 0.39 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.53 और 53 के ऊपर बार लगा इस तरीके से। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अंक को लिखना है, यहाँ पर 39 हो जाएगा। कितने अंक के ऊपर यहाँ पर बार है, तो आप बताएंगे 2 अंक के ऊपर, तो 2 बार 9 9 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगा है। फिर अगला नंबर कितना है, तो आप बताएंगे 53, तो 53 लिख देंगे। कितने अंक के ऊपर बार है, तो आप बताएंगे 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे। फिर माइनस लगा है, 2 अंक के ऊपर बार है और दोनों अंक सबसे पहले लिखेंगे। 2 के ऊपर है तो 2 बार 9 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर सभी में हर यहाँ पर समान है, तो क्या करेंगे, एक बार ही यहाँ पर 99 हम ले लेंगे। अब इन दोनों अंक को सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है इसका नियम सिंपल सा होता है। अब इसे जोड़ेंगे, 9 और 3 12 के कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 बचेगा कितना, 1 5 3 8 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 92। माइनस कर देंगे यहाँ पर हम 27 को, ठीक है। तो इस तरीके से अब 12 से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 5, यहाँ बचा 8, 8 से 2 जाएगा बचेगा कितना 6, यानी 65 ऊपर आएगा और 99 नीचे आ जाएगा। अब इसको हमें बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 बार 9 9 आया है तो 2 अंक में यहाँ पर जाकर हम बार लगा देंगे, तो आंसर बनेगा 0.65 और 2 अंक के ऊपर बार लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर निकल चुका है। तो जैसे हमने यहाँ से बार से इस तरीके से फ्रैक्शन बनाया है, तो फ्रैक्शन से हम बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 0.45 के ऊपर बार, फिर गुणे में इस तरीके से मान पूछा गया था। अब सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 45, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 लिख देंगे, यहाँ पर गुणा का साइन लगा देंगे। पूरा नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 122। जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसे आप घटा देंगे। 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 9 लिख देंगे। और उससे पहले यहाँ पर दशमलव से पहले कोई भी अंक है तो उसकी वजह से यहाँ पर 0 हमें नहीं बढ़ाना है, बस इतना ध्यान देना है। दशमलव के इस साइड में कोई अंक है जिस पर बार ना हो तब उतना 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए 122 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 121 बचेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं 121 इसे माइनस करके, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में हो बार बार लिखना ना पड़े। अब इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, 9 कम 9 9 कम 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45। 11 कम 11 लग जाएगा, 11 से 121 को भाग देंगे तो 11 बार में चला जाएगा। 11 कम 11 लग जाएगा और 11 9 99। अब ऊपर संख्या बची है यहाँ पर कितनी, तो आप बताएंगे 5 और नीचे संख्या बची है कितनी, 9। अब इसे हम बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 बार 9 आया है तो 1 पर जाके दशमलव लग जाएगा, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और उसी के ऊपर लग जाएगा बार। तो फ्रैक्शन से हमने इसे बार में चेंज कर लिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न लिया गया कुछ इस तरीके से, देखिए डिवाइड के फॉर्म में भी पूछा गया था। देखिए बार वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ध्यानपूर्वक देखना होगा। जैसे यहाँ पर पूरा का नंबर कितना है, पूरा नंबर कितना है 213 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस कितना करना है, जिसके ऊपर बार ना लगा हो इस नंबर को इसमें से माइनस करेंगे। अब नीचे जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 और 9 लिख देंगे। इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन लगा देंगे 312, ठीक है। माइनस कर देंगे 3 को, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है। 2 अंकों के ऊपर बार था तो 2 बार 9 9 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 211 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 99, ठीक है। डिवाइड का साइन लग जाएगा, 3 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 309 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 99। अब इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि अक्षर आगे लिख देते हैं 211 हो जाएगा 99, गुणा करेंगे। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। 99 से 99 कट जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो ऊपर आ गया कितना 211 और नीचे आ जाएगा 309। तो इस तरीके से 211 बटे कितना हो जाएगा 309। हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए संख्या 0.98 को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर संख्या दी गई 0.98, इसे सबसे और 8 के ऊपर लगा है बार। तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जिस पर बार ना लगा हो। तो बार किस पर नहीं लगा, 9 पर, तो 9 को माइनस कर देंगे। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9 रखेंगे और एक दशमलव के इसी साइड में संख्या है जिस पर बार नहीं है। तो कितनी संख्या है तो आप बताएंगे एक संख्या, तो इसलिए हम एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इसमें से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 89 और नीचे कितना आ जाएगा 90। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, दशमलव से पहले संख्या है, दशमलव के बाद की संख्या है, यहाँ पर एक अंक दिया गया है और 5 के ऊपर केवल बार लगा है, इसका मान पूछा गया था। अब देखिए सबसे पहले हम पूरा अंक लिखते हैं, यानी 715 माइनस कर देंगे जितने अंकों के ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार ना लगा हो। तो यानी 7 और 1 पर नहीं लगा, इसको अगर पढ़ें तो 71 होगा। तो 71 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार हम यहाँ पर 9 रखेंगे। दशमलव के इस साइड में देखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दशमलव के इस साइड में देखेंगे जिस पर बार ना लगा हो, तो एक अंक संख्या यहाँ पर एक यानी अंक है जिस पर बार नहीं लगा है। अंक कितना है 1, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 1 जीरो बढ़ा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 5 से 1 गया तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 4, और यहाँ पर हासिल ले लेंगे तो कितना बचेगा 71 से हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 71 से डायरेक्टली माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। तो इस तरीके से 644 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 90। अब 2 से संख्या कट रही है, 2 से काटेंगे, 2 से 90 को भाग देंगे तो 45 बार में जाएगा। 2 3 6 लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमें संख्या मिल गई कितनी 322 बटा कितना 45। अब 45 से 322 को भाग दे देंगे तो 7 बार में लग जाएगा। तो 45 सत्ते होता है 315। तो 322 से 315 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 7। डायरेक्ट आप इस तरीके से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो 45 सत्ते लग जाएगा 315। तो यहाँ पर बचेगी संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 7। तो 7 बार लगेगा, 7 सही 7 बटा 45 इसका राइट आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा, यानी 7 सही 7 बटा 45, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से पूछा गया था, दशमलव रूप में योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 दिया गया, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे जैसे 2 के नीचे यहाँ पर 10 हो तो कैसे दशमलव में लिखेंगे, 0 यहाँ पर 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के नीचे अगर 100 यहाँ पर लिखा है तो आप लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1.7, फिर प्लस कर देंगे, इसे बनाएंगे दशमलव में 0 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, प्लस करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे तो 0.037 हो जाएगा। अब इन सभी नंबर्स को जब जोड़ेंगे, अब जोड़ना कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो आप दशमलव के नीचे दशमलव को रखिएगा, तो 0.037 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे 0.52 हो जाएगा, इसको रखेंगे 1.7, बाकी को जोड़ देंगे तो यहाँ 7 बचा, 5 2 कितना हो गया, 3 2 कितना हो गया 5, और 7 5 कितना हो गया 12, एक हासिल आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे यानी 2.257, 2.257 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, यानी कि प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा अंक रखेंगे 400, यहाँ पर 54 हो जाएगा। जितने अंक पर बार नहीं लगा है उस अंक को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया। जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9 रख देंगे, यानी 2 अंक पर लगा तो 2 बार 9 रखेंगे। दशमलव में यहाँ पर देखेंगे जिस पर बार ना लगा हो तो उसके स्थान पर 0 रखते हैं, तो कितना अंक है तो आप बताएंगे 1। जिस पर बार नहीं लगा है तो इसलिए यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 450 हो जाएगा। यहाँ पर 990 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 9 कम 9 लगेगा, 9 कम 9 लग जाएगा और 9 पचे 45, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 5/11, जो कि सीधा सीधा आंसर इसमें रखा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।